18वें बाब की नामी आयत से सुनते हैं। एक दिन यसु ने बाज़ों के हक़ में जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते हैं, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मुहस्सल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा कि खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालम, जनाकार हैं या इस मुहस्सल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयायकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहता था, क्या खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन साल के दौरान 30वें एतवार की इबादत में शामिल हैं, और साल में कुल 34 एतवार होते हैं। फिर यीशु बादशाह की ईद आती है, ये 30वां एतवार है। और आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम आजिज़ाना रवैया रखें, हलीमी, आजिज़ी, जो इंसान की कामयाबी का राज है। याद रखें, इंसान की कामयाबी हलीमी में है, आजिज़ रवैये में है, नरमी में है। अगर इंसान कामयाब होना चाहता है, बरकत पाना चाहता है, बुलंदी पाना चाहता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और हलीमी इख्तियार करनी। मसीह खुदावंद ने मत्ती रसूल की इंजील के 11वें बाब में फरमाया, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। और आज की पहली तिलावत में कि जो हलीम शख्स है उसकी दुआएं आसमान के बादलों से गुजर जाती हैं। हलीम शख्स जो है, आजिज़ इंसान है, उसकी दुआएं आसमान के बादलों से गुजर जाती हैं। और खुदा हलीम आजिज़ इंसान को पसंद करता है। गरूर, तकब्बर इंसान के गिरने का बाइस है, हलीमी उसकी कामयाबी और बुलंदी का बाइस है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों से गरूर, तकब्बर को निकालना है और अपने रवैयों में आजिज़ी लानी है। आज की पहली तिलावत में कि खुदा गरीब की, खुदा ज़रूरतमंद की, खुदा परेशान शख्स की, खुदा बेवा की, खुदा मज़लूम की, खुदा यतीम की दुआ को जल्दी सुनता है। और इसके साथ साथ कि खुदा की खुशनुदी इसमें है कि हम आजिज़ी इख्तियार करें। हलीम शख्स जो है खुदा को पसंद है। फरोतनी करने वाले की दुआ बादलों से गुजर जाएगी, यानी जिसकी ज़िंदगी में हलीमी और आजिज़ी है उसकी दुआ आसमान के बादलों से गुजर जाती है, खुदा तक पहुंचती है, जवाब उसका जल्दी मिलता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में कैसा रवैया रखना है, हलीमी, गरूर और तकब्बर नहीं, बल्कि सब्र के साथ, हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ खुदा से दुआ करनी है, और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। और इसके साथ साथ आज की दूसरी तिलावत में कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद मसीह खुदावंद की गवाही देना है, ईमान का इकरार करना है। और मुक़द्दस रसूल फरमाते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया है। यहाँ पर ईमान की दौड़ की बात हो रही है, जो ईमान की दौड़ है उसकी बात होती है कि मैंने अपने ईमान में मजबूत रहा हूँ, ईमान में डगमगाया नहीं, ईमान को छोड़ा नहीं। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया है, ईमान की दौड़ को वफादार रहकर खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए। और अब मेरे लिए सदाकत का ताज रखा हुआ है। ये बरकत, ये रहमत, ये ताज, ये ईमान की सच्ची गवाही देना, खुदा के साथ वफादार रहना, ईमान को संभाले रहना। जो ईमान मिला है उसको संभाले रखा है, साबित कदम रहा हूं, तो अब सदाकत का ताज मुझे मिले।
तो खुदा ने जो हमें ज़िंदगी दिया, हमने ईमान को संभालना है, ईमान में मजबूत रहना है, ईमान की गवाही देनी है। और इसके साथ साथ आज की अंजील पाक में जिक्र किया गया है दो शख्स, एक फरीसी है और दूसरा मुहस्सन। दोनों एक ही जगह पर जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी का मकसद भी एक ही है, पर्पस। दोनों के एक ही जगह पर गए हैं और एक ही मकसद के साथ गए हैं, मगर एक ही दुआ सुनी जाती है और एक ही दुआ सुनी नहीं जाती। आज इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है कि जगह भी एक है, दुआ करने की जगह है, दोनों ने दुआ की है, मगर एक की सुनी गई है, एक की सुनी नहीं गई। पहली बात हम देखते हैं कि फरीसी जो कहते हैं कि हम शरीयत को जानते हैं और जो कहते हैं कि हम से अच्छा बेहतर कोई नहीं है, हम रास्तकार हैं, ईमानदार हैं, दुआगो हैं और सारे कामों को अच्छे तरीके से करते हैं, शरीयत को पूरा करते हैं, तो हम नेक हैं, दुआ बहुत करते हैं, रोज़े बहुत रखते हैं, हम अच्छे हैं, नेक हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा की बातों को जानते हैं, अमल करते हैं। फरीसी भी दुआ करने जाता है। कहाँ पर दुआ करने गया? हैकल में। कहाँ पर दुआ करने गया? वहाँ पर एक मुहस्सिल भी दुआ करने जाता है, टैक्स कलेक्टर जो टैक्स वसूल करते हैं, वो भी वहाँ पर दुआ करने गया। दोनों हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं। अब इस बात पर गौर करेंगे कि फरीसी की दुआ क्या है। गौर से आप लोगों ने सुनी है जो फरीसी दुआ करता है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। दूसरी बात, जो लुटेरे हैं, जो जालिम हैं, जनाकार हैं, या इस मुहस्सिल की तरह ये जो बंदा आया ना टैक्स कलेक्टर, इसकी तरह भी नहीं हूं। और मैं हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूं और सारी आमदनी पर दयायकी देता हूं। ये इसकी दुआ है। अब इस बात पर गौर करते हैं कि फरीसी की दुआ सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई? इसकी दुआ में क्या कमी थी? कोई बताएगा? पहली बात, उसकी दुआ नहीं सुनी गई कि उसमें जो पॉइंट था कि क्या कमी थी उसकी दुआ में कि उन्होंने दूसरों पर इल्जाम। पहला पॉइंट, मुनसब कौन है? जज कौन है? खुदा। अब ये मुनसब बन रहा है, जज बन रहा है। सिर्फ किसी को जज करने का इख्तियार किसके पास है? अब ये दूसरों को जज कर रहा है कि इस टैक्स कलेक्टर की तरह मैं नहीं हूं, दूसरों की तरह मैं नहीं हूं, बाकी सारे लुटेरे हैं, जालिम हैं, जनाकार हैं, मैं नहीं हूं। दूसरों को जज कर रहा है, ये इसकी गलती है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरों को जज करता है उसकी दुआ में कोई असर नहीं होगा। खुदा कहता है अपने अंदर झांक। भाई दूसरों को तू कैसे जानेगा? दूसरों को जानने वाला तो खुदा है। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। तू कितना जानता है कि वो कितना रूहानी है? तू कितना जानता है कि उसके दिल में क्या है? तू कितना जानता है कि उसकी सोच में क्या है? तू कितना जानता है कि वो क्या करना चाह रहा है? तू कितना जानता है कि वो अपनी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल कर रहा है? तू कितना जानता है खुदा के कितना करीब है? तू कैसे जानता है? तू उसकी रूहानियत को कैसे जानता है? तू उसको जज कैसे कर सकता है? वो तो माफी मांग रहा है, वो तो तौबा कर रहा है, वो तो अपने आप को बदल रहा है, वो तो शर्मिंदा है। तू कैसे जानता है उसको? तो याद रखें, पहली वजह जो थी उसकी दुआ सुनी नहीं गई क्योंकि वो दूसरों को जज करता है। वो ऐसा है, वो वैसा है। तो अज तो ऐसा जज नहीं करना। जज करने वाला बंदा ओदी अपनी दुआ नहीं सुनी जाती। जज करने वाले बंदे नूं खुदा खुद पसंद नहीं करता। तो मुकद्दस मदर टेरेसा कहती है कि जब आप किसी को जज करना शुरू कर देंगे तो आप मोहब्बत करना खो देंगे, फिर प्यार नहीं कर सकते। एक ही काम कर सकते, या जज कर लो या प्यार कर लो। अगर आप किसी को जज करना शुरू कर देंगे तो प्यार का मौका खो देंगे। ये वैसा है, वो वैसा है, तो फिर प्यार का मौका खो देंगे, मोहब्बत करने का मौका खो देंगे। तो मैंने बताया था पिछले इतवार भी कि ये महीना मिशन का महीना है, मोहब्बत का महीना है। खुदा ने मोहब्बत की, खुदा का मिशन मोहब्बत था, तो हम भूल जाएंगे। तो हमारा मिशन क्या है? जज करना या मोहब्बत करना। तो इस फरीसी ने पहली रीजन कि उसकी दुआ नहीं सुनेगी। किसी नू जज नहीं करना भाई, जज करोगे तो तुम्हारी दुआ च असर नहीं होएगा। दूसरी की रीजन है, गौर करो, दोबारा तो पढ़ना, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं, जो लुटेरे हैं, जालिम हैं, ज़नाकार हैं, और इस मुहस्सिल की तरह भी नहीं हूं। मैं दुआ करता हूं, रोजे रखता हूं, दयायकी देता हूं। ये उसकी दुआ है।
और इसकी ज़िंदगी में क्यों इसकी दुआ नहीं सुनी गई? मैं नेक हूँ। दूसरी रीज़न ये है, वो इस बात को खुदा कह लेके कि इंसान, खुदा किसके लिए आया है? गुनाहगारों के लिए। वो तो मान नहीं रहा मैं गुनाहगार हूँ, वो अपनी गलती मानते नहीं। अज के दौर के विच भी हर कोई किसी वास्ते बड़िया वास्ते बड़ा मुश्किल है अपनी गलती मनना। अपनी गलती मानते ही नहीं, अपने आप को गुनाहगार कहते ही नहीं, अपने आप को गुनाहगार वो मान ही नहीं रहा। और खुदा आया ही गुनाहगारों के लिए आया। तो बात क्लियर हो गई कि खुदा उसके लिए नहीं आया। वो ये जाहिर कर रहा है कि मुझे खुदा की जरूरत ही नहीं है, मैं तो नेक, खुद ही पहले ही नेक हूं। खुदा गुनाहगारों के लिए आया। तो अज के दौर के विच जिहड़ा बंदा अपनी गलती मानता ही नहीं, करार करते नहीं कि मैं गुनाहगार हाँ, और ते रहम नहीं हो सकता। खुदा आया गुनाहगारां वास्ते में। खुदा उन्होंने प्यार करने वाला है, खुदा उन्होंने माफ करने वाला है, खुदा उन्होंने गले लगाना है जिहड़ा गुनाहगार है। और ये इस बात का इकरार ही नहीं कर रहा कि मैं गुनाहगार हूं। नहीं जी, मेरे तरह मेरे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो नेक हाँ, मैं तो पाक हाँ। यसू सानू पाक करना है जी, तो पाक के तो फिर उन्होंने यसू की जरूरत ही नहीं हैगी। मैं सारे काम कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं नेक हूं, बाकी ये बुरे हैं तो मैं नेक हूं, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दुआ में इस बात को जाहिर करता है कि उसको खुदा की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सारा नेक है। अपनी गलती को मान, अपने आप को गुनाहगार नहीं कह रहा, दूसरों को गुनाहगार कह रहा है, दूसरों को गुनाहगार कह रहा है। जब तक इंसान अपनी गलती को मानेगा नहीं, तब तक उस पर रहम नहीं होगा। तब तक उसकी सिर्फ एक ही शख्स है जो खुदा भी है और इंसान भी, फितरी तौर पर यीशु मसीह, बगैर गुनाह के, बगैर कोई गुनाह नहीं है। बाकी हम सब में गलतियां हैं। इंसान जो है वो कमजोर है, हर इंसान से गलती होती है। एक दिन में शायद कितनी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन में ऊंची आवाज में बात करना, सोचना, मनसूबा बनाना, 100 बातें हैं। तो बेशुमार छोटी बड़ी गलतियां हमसे होती हैं। हम इंसान हैं, तो हमें खुदा की ज़रूरत है। मगर फरीसी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नेक हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ ही नहीं। पहली बात, जब तक हम अपने आप को गुनाहगार नहीं समझेंगे तब तक हम खुदा का रहम नहीं पा सकते। और दूसरी रीज़न, उसकी दुआ क्यों नहीं सुनी गई? जो बता सकता है कि तीसरी रीज़न क्या है कि उसकी दुआ आपने गौर करना, सोचना उसके अल्फाज पर कि मैं रोज़े भी रखता हूँ, दायकी भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ, मगर इन लोगों की तरह नहीं हूं। अपने आप को ही रास्तबाज ठहराना। ओदी दुआ का जिहड़ा सेंटर है कौन है? अपनी जात, अपनी जात है। और अल्फाज दे विच अपने आप नूं वो की करदा पिया, बयान करदा पिया, तारीफ करदा पिया। अपने आप ते उन्हें फोकस किया है, अपने आप ते फोकस किया है कि बाकियां नूं उन्हें ना चीज जाने। अपने आप ते फोकस किया है कि मैं बहुत अच्छा मां ते बाकियां नूं ना चीज जानना। अपनी जात ते फोकस करना, सेंटर कर देना। साड़ियां जिंदगियां दा मरकज ते सेंटर कौन होना चाहिए? खुदा। साड़ियां जिंदगियां दा मरकज ते सेंटर खुदा होना चाहिए। अपनी जात नूं बनाया कि मैं ही है सब कुछ, मैं ही है सब कुछ। मगर दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। जब मसीह खुदावन ने हमारे बाप की दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई और कहा कि आगाज में ही क्या हमारे बाप, तू जो आगाज ही खुदा के नाम से है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरा राज आए साड़ियां जिंदगियां ते, सिर्फ तेरी मर्जी पूरी होवे साड़ियां जिंदगियां दे विच, साडे खानदानां दे विच। ते खुदा साडी जिंदगी का सेंटर होना चाहिए। उन्हें अपनी जात नूं मुझसे अच्छा है ही कोई नहीं, अपने आप को पाक साफ बेहतरीन अच्छा सेंटर। दूसरों को जज करना, दूसरों को ना चीज जानना, अपने आप को। और उसकी दुआ में मांगना तो है ही नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुमको दे, मांगना तो है ही नहीं। खुदा से कुछ मांग लो, उसे खुदा से कोई जरूरत ही नहीं है, खुदा से कुछ नहीं चाहिए उसे। यीशु मसीह ने मांगो तो तुमको दिया है। वो कुछ मांग नहीं रहा, वो ज़ाहिर करता है मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। तो हमें ऐ खुदा तेरे बगैर, यूहन्ना की अंजील 15 में, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। मसीह खुदा तुम मेरे बगैर, तो वो खुदा से तो मांग ही नहीं रहा
कि या खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, या खुदा मुझे ये ज़रूरत है, वो मांग ही नहीं रहा, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, उसे ज़रूरत ही नहीं है। और इन बातों की वजह से उसकी दुआ सुनी नहीं गई। जब हम दूसरों को जज करते हैं तब हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। जब हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं तब हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। तो दूसरे तो अपने आप को बेहतर नहीं समझना, दूसरे के नाल नफरत तो अपने आप को चंगा कहना, उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। और इसके साथ क्या खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, वो तो अपनी दुआ में कहते नहीं है क्या खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, बस अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, अपने काम गिनवा रहा है, अपनी दुआ में अपने काम गिनवा रहा है। तो दुआ का मतलब है खुदा के साथ राबता और मांगना और शुक्रगुजारी करना। वो ना तो शुक्रगुजारी है उसमें, क्या खुदा तूने मुझे बहुत कुछ दिया, तूने बड़ी बरकतें दी हैं, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने बहुत सी बरकतों से नवाजा है, नहीं। ऐ खुदा मुझे तेरी हमेशा ज़रूरत है, नहीं। ऐ खुदा तू मेरी ताकत है, नहीं। ऐ खुदा मेरा भरोसा तुझ पर है, नहीं। वो गनवार है, अपने अच्छे काम गनवार है, अपने अच्छे। खुदा हमारे कामों को जानता है, खुदा को गनवाने की जरूरत नहीं, खुदा हमारे कामों को जानता है। आप छोटी सी नेकी भी करेंगे खुदा उसे जानता है, तो वो अपने अच्छे काम गनवा रहा है, दुआ नहीं कर। वो हैकल में गया है अपने काम गनवाने के लिए, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और दूसरों को बुरा कह रहा है। इस वजह से उसकी दुआ सुनी नहीं गई। दूसरी तरफ फरीसी जो है उसने क्या किया कि अपनी आंखें आसमान की तरफ भी नहीं बुलंद की, छाती पीट पीट कर दिल से रो रहा है, शर्मिंदा है अपने रवैये पर, अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। और मसीह खुदावंद ने जब अपनी एलानिया जिंदगी का आगाज किया तो सबसे पहले ये कहा तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, माफी मंगो। केरा वक्त से यसू देना नहीं दे सके, जेरी खिदमत माँ बाप की करनी नहीं कर सके, जेरी इज्जत भैन भरावां की करनी नहीं कर सके, जेरी खुदा की मर्जी पूरी करनी ही नहीं कर सके, बुजुर्गों की खिदमत करनी नहीं कर सके, रिश्तेदारां नाल प्यार नहीं कर सके, हम साए नूं प्यार नहीं कर सके, किसी बीमार की तमारदारी नहीं कर सके, किसी का ख्याल नहीं रख सके, किसी नूं माफ नहीं कर सके, किसी का इंसाफ नहीं कर सके, तो मैं माफी मांगना वां। ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, जो करना था वो नहीं किया, तमारदारी नहीं की, किसी की मदद नहीं की, किसी का साथ नहीं किया, किसी को माफ नहीं किया, किसी को प्यार नहीं किया। ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। बहुत चोखे काम करने नहीं कर पाया, उन्हें क्या खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो ये अल्फाज क्या खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मुझ गुनाहगार पर रहम कर, इसमें यह वो ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मैं गुनाहगार हूं और तू मुझ पर रहम कर सकता है, मैं गुनाहगार हूं। तो आज के दौर में भी हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है खुदा के असूल में। और उसकी ये छोटी सी दुआ है मगर दिल से मांगी है, रोकर मांगी है, छाती पीट कर मांगी है। खुदा ने कहा कि इसने मोहब्बत दिखाई है, इसने दुआ मांगी है, क्योंकि इसने ये मांगा है कि खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अब मैं अपनी गलतियों को मान, जो करना था वो नहीं कर पाया, अब मुझे माफ कर दे। इसको पता है उसकी जिंदगी में आजिज़ी हलीमी है, वहां पर ही लिखा है मगर मसल ने दूर खड़े होकर इतना भी नहीं चाहा कि अपनी आंखें आसमान पर उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर। वो जानता है कि खुदा मुझे देख रहा है, वो जानता है कि वो मुझे देख रहा है, बस उसके सामने आ गया हूं, मुझे उसकी तरफ देखने की जरूरत है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। छाती पीट पीट कर रोया है, या किया मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसमें हलीमी है, आजिज़ी है, दुआ छोटी है मगर दिल से मांगी है, और अपने आप को किसी को बुरा नहीं कहा। उसकी दुआ इसलिए सुनी गई, उसने किसी को बुरा कही नहीं, उसने अपने आप को बुरा कहा है, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने अपने आप को बुरा कहा, इसलिए उसकी दुआ जल्दी सुनी गई। कि साड़ी दुआ किसो कबूल होगी? किसी ने बुरा नहीं कहना, अपने आप पे गौर करना है। उसकी दुआ इसलिए सुनी गई, उसने किसी को बुरा कहा ही नहीं। उन्हें क्या मनु की जरूरत है किसी दे गौर करन दी, किसी ने जज करन दे, किसी ने बुरा कहन दी। मैं अपने आप को वेखना वा, तो जो अंदर झांकिया उन्हें पता लगा मैं तो बड़ा गुनाहगार हाँ,
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕੀਏ। ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਫੌਰਨ ਮਾਫ ਕਰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅੰਮੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने आप को। अब्बा जी तुसां हुक्म किया है, काम दस्या से नहीं किया, माफ़ी मांगना। लो अब्बा जी ने प्यार तुम वध जाना, अम्मा जी ने प्यार वध जाना। जेड़ा अब्बा जी काम दस्या नहीं किया, अब्बा जी माफ़ कर दो, ऐ तुसी गल तो मना किया सी, वो नहीं कर पाया, अमल नहीं कर पाया, अब्बा जी माफ़ कर दो। अब्बा जी ने फौरन माफ़ कर देना। जो गलती मान ली है, जिड्डी वड्डी भी है, अब्बा जी ने नहीं पूछनी गलती वड्डी है, पुत्र नहीं माफ़ होनी, ये पुत्र ये नहीं माफ़ होनी है, वड्डी गलती तू की है नहीं। अब्बा जी ने फौरन इन्ना प्यार महाना गले ला लेना, कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, खुदा ही नहीं आता गलती वड्डी है, खुदा का बस तेन साहस हो गया, इन्नी बड़ी गल है। अब्बा जी भी हैं जी, साहस हो गया, अम्मा जी भी साहस हो गया, एहसास की गल है। यह बंदे नूं साहस हो गया अपनी गलतियों का, फौरन खुदा ने उन्होंने माफ़ कर दिता। वो रास्तबाज, ओदी दुआ सुनी गई है, ओदी दुआ सुनी गई है। ਜਿਹੜਾ अपनी गलती ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸੁਣੀ ਨਜੇ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਦੁਆ 'ਚ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਅਸਰ ਨਜੇ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਚੌਖੀ ਕਰੋ, 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। खुदा ने कहा जी दुआ सुनो क्योंकि ये सुनी गई है, क्योंकि इन्हें किसी बुरा नहीं किया, उन्हें अपने आप से गौर किया। अज असी गौर करिए, जो अपने आप को छोटा करता खुदा नूं ते जो वड्डा बनाता खुदा नूं छोटा कर दिंदा। फरीसी ने जाके आखिया जे वड्डा बनाया अपने आप ने, मैं बहुत चंगा जे वड्डा जे। खुदा ने कहा तेरी दुआ नहीं सुनी गई। खुदा नूं पसंद ही नहीं आया बंदा जिन्हें जाके अपने आप को वड्डा बनाया, मैं बहुत वड्डा ते चंगा जे, शो किया मैं बहुत चंगा जे, मैं सारे काम चंगे करना पिया। खुदा नूं उहदी गल पसंद नहीं आई। जिन्हें कहा मैं बहुत गुनाहगार हाँ, खुदा नूं नहीं। जिन्हें छोटा बनाया खुदा ने उन्होंने वड्डा कर दिता, तो जिन्हें वड्डा बनाया खुदा ने उन्होंने छोटा कर दिता। आओ खुदा को फजल ते बरकत मंगीए, अपनी जिंदगी चो गरूर ते तकबर कढ़ दईए, गरूर ते तकबर की सफाई कर दईए दिल चों, ते हलीमी लियाइए, आजिज़ लियाइए। वेख्या रे कामयाबियां तुहानूं बड़ियां तेज़ी नाल मिलनियां जी। जिवें हलीमी आ गई तुहाडी जिंदगी च कामयाबियां दी लैन लग जानी है, बहुत तेज़ी नाल कामयाबियां मिलनियां ने। हलीमे दे अज साडी ज़बान च भी हलीमी होवे, साडे किरदार च भी हलीमी होवे, ते साडे रवैये च भी हलीमी होवे, साडे सुनन च भी हलीमी होवे, साडीआं अखां दे विच भी हलीमी होवे, ते साडे कम्मां दे विच भी हलीमी होवे, ते बड़ी बरकत मिलेगी मसीह खुदावंद दे वसीले नाल।